राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर गाया। हरी बोल, हरी बोल, हरी हरे बोल। कृष्ण माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर वैष्णव भजन आपका। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा। जस्ट अ मिनट। और कोई भजन करना चाहते तो वी कैन कंटिन्यू वन मोर भजन। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी जी सीमा माता जी। हरे कृष्ण। जी। मैं करूँ एक माता जी? जी माता जी। हरी बोल, हरी बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। जीवन मरण गति और नहीं मोर। जीवन मरण गति और नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। कालिंदी रे कुले केली कदंबर बाण। कालिंदी रे कुले केली कदंबर बाण। रतन वेदी रे ऊपर बसा वधु जन। रतन वेदी रे ऊपर बसा वधु जन। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध। श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध। चामर डुलाव के बे हेरिब मुख चंद्र। चामर डुलाव कबे हेरिब मुख चंद्र। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। गाथिया माला तिरमाला दिब दोहर गले। गाथिया माला तिरमाला दिब दोहर गले। अधरे तुलिया दिब कर्पूर तांबूले। अधरे तुलिया दिब कर्पूर तांबूले। राधा कृष्ण प्राण मोर
युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद। ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद। आज्ञाया करिब सेवा चरणारविंद। आज्ञाया करिब सेवा चरणारविंद। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनु दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनु दास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरे युगल किशोर। जीवने मरण गति आर नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की जय। भक्ति वेदांत आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद की जय। अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर गोवर्धन जी की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। बृहद मृदंग की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। गौरा प्रेमानंद हरि हरि बोल। सभी भक्त वृंद की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरि हरि बोल। कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर हरे जी। कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत हरे सुंदर। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरि कृष्ण हरि बोल। इट्स ऑलरेडी 8। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम पहले मंगलाचरण के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर हम आज की कक्षा के साथ प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरि हरे बोल। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, हम आज की कक्षा के साथ आगे बढ़े उससे पहले कोई मुझे पिछली कक्षा के एक छोटी सी रिकैप दे सकते हैं? कोई हैंड रेज करेंगे प्लीज? हरे कृष्ण माता जी, मैं बोलूं? जी माता जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी, हमने मंत्र 10 में विद्या और अविद्या के बारे में सीखा था और बहुत सारे पॉइंट सीखा था कि जो लोग मतलब प्रामाणिक और गुरु से सीखते हैं वो लोग कैसे रहते हैं। फिर हमने ये भी सीखा था, धीर के बारे में सीखा था। पृथ्वी के दूसरा नाम धीर है और क्यों कहा जाता है धीर। और फिर विद्या के बारे में ये सीखा था कि जब हम किसी से विद्या ग्रहण करते हैं तो फिर मतलब किससे ग्रहण करना चाहिए, वो वाला सीखा था। और फिर वो जो भद्र पुरुष जो लोग होते हैं तो वो सबके मतलब सबको सम्मान करते हैं। फिर हमने ये भी सीखा था कि जो धर्मात्मा के साथ ऐसे मतलब अपने नाम या यश के लिए धर्मात्मा के साथ या फिर उनके संग में नहीं रहना चाहिए। फिर हमने ये भी सीखा था कि कोई अगर कुछ बोल दे हमारे बारे में, उकसाए हमें, तो उसका मतलब ये नहीं कि उससे हमें रिएक्ट करना चाहिए, हमें धैर्य बना कर रखना चाहिए। और फिर ये भी सीखा था कि वो छल नहीं करना चाहिए या फिर छल से बचना भी चाहिए। और फिर वो बहुत सारे गुणों के बारे में भी आपने बताया था, वो विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, और वो प्रामाणिक गुरु के पास जाना है हमें। और फिर हमारे वो जो मतलब रेगुलर जो भी कुछ हम लोग करते हैं उसमें स्थिरता लाना है, विचलित नहीं होना है। फिर स्थित प्रज्ञों के बारे में आपने थोड़ा कुछ समझाया था। ये सब था भैया। जी माता जी, थैंक यू सो मच। हरि बोल, बहुत सुंदर बताया माता जी आपने। हरि बोल। हरे कृष्ण। ओके, तो हम आज की कक्षा के साथ आगे बढ़ते हैं। आज जो है हम श्री ईशोपनिषद का 11वां श्लोक पढ़ेंगे। तो 11वां श्लोक में क्या बताया गया है उसका यहाँ वर्णन हमें मिलेगा। सबसे पहले तो मंत्र 9 और 10 में क्या बताया गया था वो हम लोगों ने देखा। तो एक शॉर्ट रिकैप है मंत्र 9 और 10 का। मंत्र 9 में जो है दो प्रकार के लोगों के बारे में चर्चा की थी, जो कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानी होते हैं कृष्ण के बारे में लेकर, और दूसरे वो जो लाइक कृष्ण के ज्ञान को गलत रीत से समझते या मिथ्या ज्ञानी होते हैं, जो अपनी मनमर्जी से कृष्ण के ज्ञान को नहीं समझते या शास्त्रों के ज्ञान को अपनी मनमर्जी से जो है उसकी टिप्पणी करते हैं या उसका अर्थ निकालते हैं। जो भौतिक विद्वत्ता के अनुयायी होते हैं वे इसे अंत ज्ञान मानते हैं। और दोनों प्रकार के लोग जो है भगवान के स्वामित्व की अवहेलना करते हैं और परिणाम स्वरूप जो है अज्ञान में स्थित होकर और ज्यादा गहरे अंधेरे क्षेत्र को अवक्रमित करते हैं, या हम कह सकते हैं उनका जो है पतन होता है। और मंत्र 9 में जो है ज्ञान विज्ञान या विद्या अविद्या के बारे में, ज्ञान और मिथ्या ज्ञान क्या होता है, उसके शीलन से क्या फर्क पड़ता है हमारे जीवन में, या किस तरीके से उसका शीलन हमारे जीवन में परिणाम लाता है, इसके बारे में हम लोगों ने वर्णन समझा था। और मंत्र 10 में जो है सच्चा ज्ञान क्या होता है, विद्या क्या होती है, उसके बारे में अलग रूप से वर्णन बताया गया है। यह वास्तविक और भ्रामिक ज्ञान के बीच भेदभाव करता है, यानी वास्तविक ज्ञान क्या है और वो ज्ञान कौन सा है जो हमें भ्रमित करता है, हमें सही मार्ग में जाने से रोकता है, वो कौन सा ज्ञान है। उस चीज के बारे में हम लोगों ने वर्णन समझा कि हमें किस पथ पर रहना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, और एक धीर से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में भी हम लोगों ने समझा। और मंत्र 11 में बताया गया है कि भौतिक ऊर्जा या भौतिक शक्ति को कैसे पार करना है, यानी ये जो माया के द्वारा इस भौतिक जगत की जो शक्ति है उसे कैसे पार करेंगे, और मृत्युहीनता को प्राप्त करना या अमरत्व को प्राप्त करना क्या होता है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की सापेक्ष स्थिति को कैसे जाना जाए,
कैसे समझा जाए, इस चीज के बारे में वर्णन मंत्र 11 में बताया गया है। तो आगे हम इस मंत्र 11 के बारे में वर्णन समझेंगे। ठीक है? ये मंत्र 11 है, जहाँ बताया गया है विद्यां च यतस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्ता वा विद्यामृतम अश्नुते। यहाँ पर क्या बताया, विद्याम च अविद्याम च यस्तद, यानी यह तद, वेदो भयम सह। राइट, यहाँ पर क्या बताया है, वेदो भयम। ठीक है, वेदो भयम का अर्थ क्या आता है यहाँ पर, तो इसके बारे में हम जब जानेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर, वेदो भयम सह अविद्यया, sorry, अविद्या अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। यानी जब कोई व्यक्ति, असली विद्या जो होती है और अविद्या होती है, इनमें जो व्यक्ति वेदो भयम, वेद जो यानी इन दोनों के बीच को जानता है, ज्ञान को वेद कहते हैं। अब विद्या और अविद्या के ज्ञान को, दोनों को, उभयम, वेदो भयम का अर्थ है वेद प्लस उभयम, इन दोनों को जो एक ही समय पर जान लेता है, और अविद्या यानी अज्ञान के सेवन में रहने से मृत्यु, बारंबार आने वाली मृत्यु को जो है वो पार नहीं कर पाएगा। वही विद्या से जो है वो व्यक्ति इस जीवन मृत्यु के चक्र को पार करके अमरत्व को प्राप्त करेगा। यानी ये अमरत्व क्या होता है, कि हम क्या इस भौतिक शरीर में हमेशा रह जाएंगे, वो अमरत्व है। यहाँ पर अमरत्व का जो अर्थ है वो हमारे भौतिक अर्थ से अलग दिया गया है। यहाँ अमरत्व का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र में ही ना फंसना। अगर जन्मेंगे तो मृत्यु रहेगी, जब हम जन्म मृत्यु के चक्र को ही पार कर जाए उसे अमरत्व कहते हैं। जब हम विद्या के ज्ञान का सेवन करते हैं, विद्या को सही रूप से समझते हैं, तो उससे जो है हमें अमरत्व या मृत्यु को पार कर जाने वाली शक्ति प्राप्त होती है। जो अविद्या के कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरत्व के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। यानी उसे पता होना चाहिए कि जीवन मृत्यु का चक्र क्या है, उसे अज्ञान के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए और विद्या के बारे में भी, क्या सही है क्या गलत है, दोनों चीज आवश्यक है। अब अगर हमें ये पता हो कि हमें क्या करना चाहिए, हम वो कर सकते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। राइट, ये दोनों चीजों का ज्ञान जब होता है तभी हम सही पथ पर होते हैं। क्योंकि जब हमें पता है क्या करना चाहिए, उसके अलावा अगर हम कोई गलती कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो भी हमें पतन के मार्ग ले जाएगा। तो विद्या और अविद्या दोनों चीज का जब ज्ञान होता है, तब जाके हम सही पथ को चुन सकते हैं, सही पथ पर जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब प्राप्ति किस चीज के बारे में बताई गई है, तो अमरत्व की, जन्म मृत्यु के चक्र को कैसे पार किया जाए। तो वो वही व्यक्ति पार कर सकता है जिससे ज्ञान अज्ञान दोनों के बारे में पता हो और वो ज्ञान के पथ पर सही रूप से चल रहा हो। उसे पता है कि अगर वो भौतिक इच्छा रखेगा, भौतिक भोग की इच्छा रखेगा, तो वो जन्म मृत्यु के चक्र में बंध जाएगा। ये उसका अज्ञान है। वो अज्ञान का ज्ञान होना भी आवश्यक है। क्या नहीं करना चाहिए उसका भी ज्ञान होना चाहिए। है? अब मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, ये मुझे पता होना चाहिए। मुझे ये बताया गया है कि मैं ये सब खा सकती हूँ, मुझे ये नहीं बताया बाकी चीज मैं खा सकती हूँ या नहीं खा सकती हूँ। तो वो ज्ञान जब तक नहीं होगा, हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो चीज क्या है और उससे क्या लाभ हो सकता है, उससे क्या हानि हो सकती है। तो ये दोनों ज्ञान जो है आवश्यक है। यहाँ पर आगे हम इसी चीज के बारे में समझेंगे। इनमें हम कैसे एक संतुलित दृष्टिकोण रख सकते हैं। जब हम एक स्थिति में होते हैं, एक जॉब प्रोफाइल ही समझ लें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज को हम किस तरीके से समझे, किस तरीके से उसको प्रायोरिटाइज करें। राइट, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, मेरे पास जो है
अगर दो प्रकार के पेशेंट्स आए, एक हार्ट अटैक का पेशेंट आया, एक बुखार का पेशेंट आया, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले किसको अटेंड करना चाहिए। चाहे बुखार वाला पेशेंट पहले आया हो, पर जरूरत किसकी है? जरूरत सबसे ज्यादा हार्ट अटैक वाले पेशेंट की है, राइट? तो मैं उसको पहले देखूंगी। तो इसी तरीके से दोनों ज्ञान में कब किसका उपयोग करना चाहिए, कब किसका ग्रहण करना चाहिए, कब किसका ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये दोनों ज्ञान आवश्यक है। जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत है, वो कब परख पाऊंगी? जब मुझे सही और गलत दोनों का ज्ञान हो। जब बच्चे एग्जाम में पेपर लिखते हैं, तो शिक्षक कैसे उसे करेक्ट करते हैं कि उस व्यक्ति ने या उस बच्चे ने जो उत्तर लिखा है वो सही है या गलत? वो शिक्षक को पता होना चाहिए, पहले से शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, राइट? यहाँ पर वही बताया गया है कि जीवन में एक संतुलित दृष्टिकोण भी इसी तरीके से आता है। संसार के दुख हमें याद दिलाते हैं कि हमें विद्या की प्रक्रिया में अवश्य ही लगना चाहिए। जब हम कहते हैं ना कि कृष्ण ने हमें बहुत दुख दिया है, और भक्तों का ये मानना होता है कि हमें जो है सुख से ज्यादा भगवान अगर दुख दे तो हम हमेशा जो है भगवान के चिंतन में लगे रहें, या हम कह सकते हैं हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे। हम सुखी हैं, हम भगवान के मंदिर भी मुड़ के नहीं देखेंगे। हमें जरूरत होती है तभी हम भगवान के पास जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें इस संसार में जो दुख है वो याद दिलाता है कि हमें हमेशा जो है विद्या की प्रक्रिया या भगवान के प्रति हमारी सेवा भावना क्या है, हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते, इस जन्म मृत्यु के चक्र से या इस सांसारिक जीवन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस पूरे प्रक्रिया के बारे में समझाता क्या है या याद कौन दिलाता है, तो वो दुख है। सकारात्मक या प्रत्यक्ष ज्ञान और नकारात्मक अप्रत्यक्ष ज्ञान दोनों होना आवश्यक है। सकारात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, नकारात्मक ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से भी। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये आवश्यक नहीं है कि मैं गलती करूं और अपने गलती से सीखूं, किसी और की गलती से भी मुझे सीखना चाहिए, राइट? अब कोई व्यक्ति मतलब जैसे कि केले के छिलके पर पैर रख के, एक व्यक्ति को हम लोगों ने देखा कि उसने पैर रखा, वो गिर गया। तो अब इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम भी उस केले के छिलके पर पैर रखे, फिसल के गिरे और उस ज्ञान को प्राप्त करें। अप्रत्यक्ष रूप से या हम उस चीज को जो है अनुभव किए बिना भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। किसी के आप्तोपदेश से भी, यानी किसी और के कहने से भी जो है सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अब हम भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। हम लोगों ने तो ये नहीं देखा कि भगवत गीता किस तरीके से अर्जुन को बोली गई, हमारे पास न दिव्य दृष्टि थी ना हम तब मौजूद थे। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, यानी उस प्रत्यक्ष ज्ञान को हम एक अलग तरीके से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जान रहे हैं, आप्तोपदेश द्वारा जान रहे हैं, right? तो ऐसे जब हम जानते हैं, ये दोनों ज्ञान आवश्यक है। प्रत्यक्ष रूप से भी हमें पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि जीवन बुरा है, तो आप इसे नकारना शुरू कर देंगे और अंत में एक निर्विशेषवादी के रूप में समाप्त हो जाएंगे। यदि जीवन बहुत अच्छा है और आप इसमें कुछ कृष्ण जोड़ते हैं, तो आप एक सहज के रूप में समाप्त हो जा सकते हैं। केवल भौतिक रूप से कृष्ण को सस्ते में लेने के लिए, केवल आनंद लेने के लिए जो है हम स्थित रहते हैं, जब हमारे पास सब कुछ सही है। हमारे पास जब तकलीफ होती है तो हम भगवान की भक्ति में स्थित होते हैं। जब हमारे जीवन में सुख होता है तो हम भगवान की भक्ति में स्थित नहीं होते, भगवान को एक भौतिक आनंद के रूप में हम लेते हैं। यानी भगवान का दर्शन करना, हम इसे हमारी जिम्मेदारी या हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग नहीं मानेंगे। हम क्या मानेंगे? ठीक है, आज समय है, आज हमें घूमना है तो भगवान के मंदिर घूमाओ। कितने लोग करते हैं? हम में से भी कई लोग होंगे, आज मैं खाली हूं तो मैं मंदिर जाऊंगा। बट हम क्या मंदिर जाने के लिए समय निकाल कर जाते हैं? बहुत कम लोग होंगे। कारण क्या है कि उनके जीवन में दुख नहीं है, या वो अपने जीवन के जो दुख है वो इतने नहीं है कि वो भगवान को याद दिलाए। तो संतुलित रहना आवश्यक है। हम किसी भी स्थिति पे रहे, दुख में रहे सुख में रहे, हमें ये याद रहना चाहिए
कि किस तरीके से जो है हमें हमारे जीवन में कृष्ण की भक्ति में संतुलन लाना है। भौतिक जीवन के दोषों को देखें और इसे बेहतरीन सौदेबाजी के रूप में उपयोग करें। यानी जब हमारे पास जीवन में दोष है, जीवन में दुख है, तो उसे एक हमें जो है सौदे की तरह उपयोग करना है भगवान के साथ भक्ति करने के लिए। करेगा भगवत भक्ति में। जब तक हमें तकलीफ नहीं होती है तब तक हम भगवान के बारे में याद ही नहीं करते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है क्यों हमारे जीवन में तकलीफ है या दुख है। अब दूसरा ये होता है कि क्या हमारे हमारे दुख से भगवान खुश होते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा दुख जो है भगवान को और दुख देता है। क्यों? क्योंकि भगवान को भी पता है भगवान के हम बच्चे हैं। जब बच्चे को चोट लगती है, बच्चे से ज्यादा किसको तकलीफ होती है? तो माता पिता को। तो उस माता पिता हमारे पिता रूप भगवान जो है उन्हें हमारे दुख से तकलीफ जरूर होती है, परंतु उसका जो सही कारण है वो जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जो है हमारे जीवन में बेहतर होने के लिए ये दुख झेल रहे हैं। जैसे कभी कहीं घाव होता है, वहां जब औषधि लगाते हैं तो जलन होता है। अब क्योंकि जलन हो रहा है, औषधि ना लगाएं ऐसे ही छोड़ दे तो क्या वो सही है? तो नहीं। तो इसी तरीके से भगवान भी जो है हमारे दुख को देखते हैं। भगवान को भी पता है कि हमारा दुख जो है वो हमें भगवान के और ज्यादा करीब लाएगा। इस कारणवश जो है हम ये नहीं कह सकते कि मतलब कई सारे लोग होंगे, अरे भगवान कैसे इतने सैडिस्ट हो गए कि हम हमें दुख देते हैं ताकि हम उनके पास जाए। नहीं, भगवान हमें दुख इसलिए देते हैं कि हमें पता हो कि हमारा लक्ष्य क्या है। ये भौतिक जीवन का ये जो चपल सुख है ये हमारा सही जगह नहीं है। हमारी सही जगह जगह कहाँ है? तो भगवान के पास है। तो इसलिए भगवान हमेशा ये याद दिलाने के लिए जो है ये कठोर दुख हमारे इस भौतिक जीवन में देते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमें कहाँ लौटना है और हम जल्दी जल्दी उसके और जो है प्रस्थान कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर बताते हैं कि इस भौतिक संसार के दुख जो है अप्रत्यक्ष रूप से हमें मृत पदार्थ के साथ हमारी संगति की याद दिलाने का काम करते हैं। बुद्धिमान जीव आमतौर पर excuse me, बुद्धिमान जीव जो है आमतौर पर इन अनुस्मारकों पर ध्यान देते हैं और खुद को विद्या या पारलौकिक ज्ञान की संस्कृति में संलग्न करते हैं। यानी क्या इस भौतिक संसार के जो दुख है हमें अप्रत्यक्ष रूप से मृत पदार्थ के साथ हमारी असंगति की याद दिलाते हैं। यानी हम किस चीज से दुखी होते कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये ना रहना किसी चीज का, या हम कह सके कि मुझे एक जो है फोन चाहिए नया, मैं क्यों दुखी रहूंगी क्योंकि मेरे पास वो नया फोन नहीं है। तो ये मुझे याद दिलाता है उस फोन के साथ मेरी असंगति को। इस मृत पदार्थ के साथ मेरी असंगति क्या है उसे याद दिलाने के लिए दुख होता है। ये सांसारिक दुख हमें ये याद दिलाता है हमें इन सब चीजों से जो है असंगति रखनी है। और बुद्धिमान जीव जो है आमतौर पर इन अनुस्मारकों पर ध्यान देता है और खुद को विद्या या पारलौकिक ज्ञान की संस्कृति में संलग्न करता है। यानी बुद्धिमान जीव जिसको ये ज्ञान के बारे में पता होता है, जिसे पता होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, तो वो उस चीज से प्रेरणा लेता है और वो करता है। राइट। मुझे पता है कि इस चीज के साथ मैं जुड़ूंगी तो मेरा जो बंधन है इस भौतिक जगत के माया से वो ज्यादा होगा, तो मैं उस चीज से बचूंगी। अगर मैं इस चीज को बुद्धिमान रूप से लूं ही नहीं तो मैं और क्या करूंगी, उसमें और संलग्न होकर और ज्यादा दुख में जाऊंगी। तो पतन का मार्ग और आगे बढ़ने का मार्ग दोनों ही जो है हमारे बुद्धि पर डिपेंड करता है कि हमने विद्या और अविद्या को किस तरीके से जाना है और किस चीज को सही माना है। सही। जैसे कि हमारे पास दो चीज होती है, जपमाला भी है और फोन भी है, हम किसे चुनेंगे?
वो हमारे जीवन में ये दर्शाता है, मतलब टाइम पास करना है, हमारे पास समय है, उस समय का उपयोग करना है। तब उपयोग के लिए, समय के उपयोग के लिए मेरे पास दो रिसोर्सेस दिए गए हैं। मुझे फोन भी दिया गया है, मुझे जपमाला भी दी गई। मैं अगर फोन को चूज करती हूँ तो मैं और किस स्थिति में जाऊंगी? पतन की ओर जाऊंगी। मैं और अविद्या में फंसकर और इस संसारिक दुख में या भोग में स्थित रहूंगी। वही मैंने जपमाला को चूज किया, जप किया, तो क्या होगा? मेरी और आगे प्रगति होगी, भगवत प्राप्ति के मार्ग में मैं और एक कदम आगे बढ़ूंगी। तो ये हमें समझना चाहिए। ये बुद्धिमान जीव या जो हमारी बुद्धि है वो निर्णयात्मक है, हमारे निर्णय बुद्धि लेती है। हम जो निर्णय लेते हैं उसी के कारण हमारे आगे का जीवन कैसे होगा वो तय होता है। राइट। यहाँ हमारी बुद्धि का काम बहुत है। यहाँ पर एक सादृश्य दिया गया है या एक उदाहरण दिया गया है बुखार का। राइट। तो यहाँ पर क्या बताते हैं? वास्तविक इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिकवाद का रोग या बुखार दूर हो जाए। यानी हम जब इस चपल इंद्रिय भोग में स्थित होते हैं तो वो हमें हमेशा और ज्यादा बांधेगी। पर हमें वास्तविक इंद्रिय भोग, यानी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है मेरे इंद्रियों के लिए, मुझे अगर उसका भोग करना है तो मुझे इस बुखार से बाहर आना पड़ेगा। इससे पहले कि वह वास्तविक में फिर से इंद्रिय सुख का आनंद ले सके, एक रोगी को अपने स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करना चाहिए। राइट। जैसे यहाँ पर क्या बताया गया है? बुखार का सादृश्य। जब हमें बुखार होता है, क्या हम किसी चीज की रुचि ले पाते हैं? नहीं। अरे, कड़वा कड़वा महसूस होता है, किसी चीज की रुचि नहीं रहती है। तो इसी तरीके से ये भौतिकवाद जो है वो एक रोग है हमारे शरीर के लिए। जब तक ये रोग कम नहीं होगा तब तक हम सही मायने में हमारा जीवन किस लिए है उसे नहीं समझ पाएंगे। उस इंद्रिय, असली इंद्रिय भोग को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान के पास ही एक परमानंद है, इस परमानंद को हम कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले कि यह वास्तविक में फिर से इंद्रिय सुख का आनंद ले सके, एक रोगी को अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार मानव जीवन का उद्देश्य भौतिक रोग को ठीक करना है, उदाहरण सामान्य तापमान बनाए रखना है, आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान का संतुलित कार्यक्रम रखना है। आध्यात्मिक ज्ञान की खेती या आध्यात्मिक ज्ञान का शीलन ही, लेकिन शरीर को भी बनाए रखना है। हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं मैं हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित रहूंगा और मैं अपने शरीर के जो बेसिक नीड्स है, पोषण है, वो मैं नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। ये हमें और किस मार्ग में ले जाता है? तो इंद्रिय को तकलीफ देने के मार्ग में। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने भगवत गीता के 6ठे अध्याय में जो है योग पद्धतियों के बारे में पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने कई प्रकार की योग पद्धतियां देखी थी, जहां पर हम अगर हमारे शरीर को तकलीफ देंगे तो हमारे आत्मा को भी तकलीफ है, भगवान को भी तकलीफ है। हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे आत्मा को और भगवान को तकलीफ दिए बिना हमारे जीवन में जो है सही मार्ग की ओर या सही इंद्रिय सुख यानी परमानंद की ओर जो है भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। राइट। यहाँ पर जो है बताया गया है वैदिक नियम के बारे में। इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से ग्रसित मानव जो है क्रियाकलापों को वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के तहत नियंत्रित किया गया है। यह प्रणाली धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष को नियोजित करती है, यानी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। ये जो है बताया गया है इस संसार के 4 पुरुषार्थ। लेकिन वर्तमान समय में लोग को धर्म या मोक्ष में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति या काम ही एकमात्र उद्देश्य रह गया है। राइट। हम सब हमारी इच्छा पूर्ति चाहते हैं, कितने लोग नहीं चाहते? यहाँ काम का अर्थ वासना नहीं है, यहाँ काम का अर्थ है इच्छा। हम अपनी अपनी इच्छा में ज्यादा ध्यान देते हैं कि नहीं मैं इच्छुक हूं कि मुझे ये मिले, मैं इच्छुक हूं कि मुझे ये चाहिए, मेरा जीवन ऐसा हो, मैं इस तरीके से रहूं। पर धर्म का मार्ग वास्तव वास्तव में जो है आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। मोक्ष तो मुक्ति के समान है,
भक्त तो पहले ही बच जाता है, लेकिन वे दुख को रोकने के लिए नहीं कहते। यानी जब भक्त होते हैं हम, तो वो इस क्या बोलते हैं, भौतिक संसार के बंधन से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी ये नहीं कहते हैं कि भगवान जो आप मुझे दुख दे रहे हो इसे रोक दो, मुझे दुख नहीं सुख चाहिए। ये कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये दुख हमें हमेशा भगवान के करीब रखेंगे। तो इस दुख को भी जो है एक श्रेष्ठ रूप से वो मानेंगे या अपनाएंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ जरूर है, पर हमारा ध्यान अभी किस पे केंद्रित है? तो काम पे या इंद्रिय तृप्ति पे, इंद्रिय भोग पे। पर हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए? तो धर्म पर। धर्म जो है हमें इस संसार में भगवान के आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहाँ पर जो है विद्या और अविद्या का परिणाम बताया गया है। विद्या और अविद्या जो है अलग अलग परिणाम देता है। विद्या अमरता लाती है, अविद्या बंधन। भौतिक अस्तित्व के जाल में न फंसने के लिए हमें विद्या और अविद्या को एक साथ समझना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कौन सा जाल है और कौन सा मार्ग। अब एक एग्जाम्पल दूं, अगर आप सभी को याद हो तो जो लकड़ी के पुल होते हैं, पुराने जमाने में लकड़ी के पुल बनाए जाते थे किसी जगह पर को पार करने के लिए। वो लकड़ी के पुल बनाने में भी जो है रस्सियों की मदद ली जाती थी, रस्सियों से बांधते थे, और उन्हीं रस्सियों से जाल भी बनता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो है किस पर जा रहे हैं, हम पुल पे चढ़ रहे हैं या जाल में जा रहे हैं। दोनों में रस्सी का उपयोग है, पर इन दोनों रस्सियों के महत्व को हम प्रत्यक्ष रूप से जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम किस मार्ग पर जा रहे हैं। तो विद्या हमें सही मार्ग पर आगे बढ़ाएगी, अविद्या हमें ये सिखाएगी कि हमें किस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि भौतिक दुनिया किस बारे में है, और यह सीखना होगा कि भगवान के घर वापस जाने के लिए इससे कैसे निपटना है। जैसे कि हम सब लाइफ में कई सारे ऐसे लोगों को मिलते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, या जिनसे हम निपटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। और हमें ये भी पता है कि हमारे जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिनके संग से हम आगे बढ़ पाते हैं। करेक्ट? तो ये ज्ञान होगा तभी हम सही मार्ग पर जा पाएंगे। अगर मुझे पता होगा कि कौन से व्यक्ति से मैं जब संबंध रखूं तो वो व्यक्ति मुझे आगे बढ़ाने में मदद करेगा, और कौन सा व्यक्ति मुझे और ज्यादा नीचे गिराएगा, तो इस ज्ञान से ही मैं अपने जीवन में बेहतर बन पाऊंगी। इसी तरीके से भगवान के घर वापस जाने का रास्ता कौन सा है, और इस भौतिक जगत में बांधने वाली रस्सी कौन सी है, ये हमें समझना जरूरी है। इसका अगर ज्ञान हो जाए हमें, तो हम जो है एक बेहतर जीवन जी सकेंगे, जो कृष्ण भावनामृत में अर्पित हो, कृष्ण भावनामृत में भक्ति में स्थित हो, जो हमें और ज्यादा भक्ति के मार्ग पर उन्नति प्रदान करेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि आध्यात्मिक क्या है और भौतिक क्या है? पहला क्वेश्चन सबका यही होता है, आध्यात्मिक क्या है, भौतिक क्या है, कैसे पता चलेगा मुझे? जिस तरह से हम किसी चीज का उपयोग करते हैं वही इसे निर्धारित करता है। अगर हम कृष्ण की सेवा में कुछ सामग्री का उपयोग करते हैं तो वह अब भौतिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक है। दूसरी ओर यदि मानवीय गतिविधियां जैसे मानवतावाद, साम्यवाद आदि रूपांतरित नहीं होते हैं, तो वे भौतिक बनी रहती है। उदाहरण के लिए, जब हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं भगवान के भजन सुनने के लिए, या जैसे आज अभी क्लास के लिए आप लोग अपने फोन का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है? तो ये ज्ञान है, या ये वो सही मार्ग है जो हमें आध्यात्मिक प्रगति कराएगा। ये आध्यात्मिक है। वही अगर मैं ये जो फोन है रील्स देखने के लिए यूज करूं, या कुछ और कारण हमारे इंद्रिय भोग के लिए कुछ अच्छे वीडियोस देखूं जो मुझे क्या बोलते हैं और ज्यादा हंसाएंगे, जोक्स पढूं, किसी से फोन पे घंटों घंटों बात करूं,
तो ये सारी मेरी इंद्रिय भोग की चीजें भौतिक जीवन में बांधी। मुझे पता होना चाहिए मैं इसका उपयोग किसके लिए करूं, किसके लिए ना करूं। तो ये हमारे उपयोग से निर्धारित होता है कि वो भौतिक है या आध्यात्मिक है। हम ये नहीं कह सकते कि फोन आध्यात्मिक है या भौतिक है, उसका प्रयोग निर्धारित करता है। इसी तरीके से हम ये कह नहीं सकते कि क्या चीज किसके भौतिक है या आध्यात्मिक है। राइट। अगर मैं किसी चीज को, जैसे कि एक लकड़ी को मैं यूज करूं किसी को मारने के लिए, तो वो जो है गलत है। वही मैं उस लकड़ी से जो है भगवान के मंदिर के निर्माण में उपयोग करूं उसका, तो वो आध्यात्मिक हो गया। तो एक लकड़ी, पत्थर, ये जब इसका भी प्रयोग से जो है अंतर बनता है, प्रयोग से उसका ये हमें समझ में आता है कि वो आध्यात्मिक है या भौतिक है। भगवान जब अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, तब इन्हीं भौतिक चीजों से ही जो है उनका भी जीवन चल रहा होता है, पर वो आध्यात्मिक थे। क्यों? वो भौतिक वस्तु में गिने नहीं गए, क्योंकि उनका जो उपयोग है वो उन्हें आध्यात्मिक बनाता है। एक पत्थर, अगर हम हमारे घर में एक जो है समझिए एक लड़की की मूर्ति बनाने के लिए प्रयोग करें, या हम कह सकते हैं कि एक पेपर वेट की तरह हम उसका उपयोग करें, तो पेपर वेट का उपयोग जो है भौतिक हो गया। वही पत्थर का अगर मैं भगवान की मूर्ति बनाने के लिए प्रयोग करूं, या मैं कहूँ जैसे कि राम सेतु बना था, वहां पर भी वही पत्थर उपयोग हुए थे, परंतु प्रयोग किसके लिए था? एक आध्यात्मिक उन्नति जो है उस पत्थर को भी मिली। तो उद्देश्य या उसके उपयोग के पीछे का जो कारण है वो निर्धारित करता है कि वो वस्तु आध्यात्मिक है या भौतिक है। तो आज के दो क्वेश्चन हैं। हिरण्यकशिपु शब्द का अर्थ हम कैसे समझेंगे, और इस भौतिक संसार के दुख अप्रत्यक्ष रूप से हमें किस बात की याद दिलाता है। तो ये हिरण्यकशिपु का जो है शब्द का किसी को अर्थ पता है? हिरण्यकशिपु शब्द का अर्थ मुझे पता है, वो एक राक्षस है। राइट। वो एक आसुरी कुल से थे। तो मुझे आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं हिरण्यकशिपु शब्द का अर्थ। किसी को आइडिया नहीं है? किसी को पता हो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण माता जी, आ रही है माता जी। जी। हाँ, हिरण्य का अर्थ है सोना। करेक्ट। हिरण्य का अर्थ सोना है। कशिपु मुलायम मुलायम मुलायम। करेक्ट। हिरण्यकशिपु का अर्थ है हिरण्य यानी सोना, और कशिपु का अर्थ है मुलायम सा जो बिस्तर हमारा होता है ना, उसे हम कशिपु कहते हैं। तो ये हिरण्यकशिपु शब्द का अर्थ क्या है? हिरण्यकशिपु वो व्यक्ति था जो हमेशा भोग करना चाहता था। किसके? तो दौलत की या सोने की, और दूसरी और दूसरे सोने की, यानी एक बेहतरीन सुख भोगना चाहता था। इसलिए उसने कई सारे जप तप किए, एवरीथिंग, और उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, सब कुछ हुआ। बट आखिर में हुआ क्या उसके साथ? फाइनली उसका वध किसके हाथों हुआ? तो नरसिंह भगवान के हाथों। ये हमें क्या दर्शाता है? हम कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, वही होगा जिसके हम लायक हैं। जब तब करके उसने मांगा क्या? तो भोग, उपभोग। किस चीज का? सोने का और सोने का, दो सोने का उपभोग मांगा उसने। अब ये दो सोने के उपभोग ने उसे कहाँ पहुंचा दिया? तो उसे जो है भगवान के हाथों वध हुआ उसका, तो मृत्यु ही हुई ना। उसने तो अमरत्व मांगा ब्रह्मा जी से। अमरत्व को किस तरीके से मांगा उसने? तो बोला, ना आकाश में, ना पाताल में, ना सुबह ना शाम, न मनुष्य के हाथों, ना किसी पशु पक्षी के हाथों। तो हर चीज को भगवान ने तोड़ा, हर क्लॉ को उसके भगवान ने तोड़ा। हमें पता होना चाहिए कि हमारी बुद्धि हम कितनी भी चला ले,
भगवान जो है हमसे कई ज्यादा स्टेप आगे है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें जो है हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में हम जब कुछ कहते हैं कि नहीं मैं कर रहा हूं मैं बच जाऊंगा, हम किसी से नहीं बच रहे। हम हमारे कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के फल को भोगना ही पड़ेगा। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इसका फेर ही हमारे जीवन में जो है हमें भगवान के करीब ले जाने या भगवान से दूर ले जाने, इन दोनों चीजों में मदद करेगा। राइट। ओके, ये आज का क्लास बहुत छोटा सा था। ओके, तो ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, बट हमें ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है आज की क्लास का। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, उसका परिणाम क्या हो सकता है, वो हमें उस मार्ग पे ले जाने में मदद करेगा। राइट। यस। आपके कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी सुधीर पसारी प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैंने आज हरे ही स्टार्ट कृष्ण। की है आपकी क्लास। आज ओके मेरा सेकंड लेवल कंप्लीट हुआ। तो मेरे को ओके। ये जानना था कि जैसे हिरण्यकश्यप, ठीक है कि ये बात सही है, कहते हैं ना कि भगवान जिसको मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता, और भगवान जिसको बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। तो करेक्ट। वैसे एक ये भी कथा आती है ना हिरण्यकश्यप के बारे में कि ये जय विजय हाँ के रूप वो थे और इनकी मुक्ति भगवान ने कर दी एक तरीके। करेक्ट। कुंभकर्ण रावण हाँ ऑफ कोर्स। और ये हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप ऐसे मतलब दो लोगों का वैसे। और हाँ नहीं दैट इज ट्रू, जय विजय की जो शिशुपाल। स्टोरी है मैं वो नकार नहीं रही हूँ। यहाँ पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जब बात करते हैं, हम पूरा हिस्ट्री ना भी ले, जस्ट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड उस पर्टिकुलर जब हिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट किसकी बात करें तो इंद्रियों की। अब एक आसुरी बुद्धि आसुरी इंद्रिय लेकर दो जय विजय का जन्म हुआ सही, आसुरी कुल में ही हुआ, आसुरी बुद्धि लेके ही रहे वो। तो ये आसुरी बुद्धि ने उन्हें क्या दिया, तो भगवान से और कितना दूर हो सके उसके लिए उन्होंने कोशिश की। ठीक बात करेक्ट। है। कि मुझे अमरत्व चाहिए, अमरत्व मिलता तो क्या होता, वो कभी अपने श्राप से मुक्त ही नहीं होते। बिल्कुल। वो कितनी भी आसुरी बुद्धि लगा ले, भगवान ने वही किया जो उनके लिए सही है, ये मैं कभी नहीं नकारूंगी। परंतु हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम किस मार्ग पर जा रहे हैं। अगर बिल्कुल। इंस्टेड मतलब उनका वध होने की जगह वो भक्ति भी करते तो भगवान के ही चरणों में जाते ना। हाँ बिल्कुल। तो चुना कौन सा मार्ग वो महत्वपूर्ण है। अब अगर हम जब देखते हैं इस जब मतलब संसार की उत्पत्ति भी होती है प्रलय भी होती है, प्रलय होते हैं तो हम सब भगवान को ही प्राप्त करते हैं। तो क्या हम ये चाहते हैं कि हम पूरा प्रलय होने तक संसार की उत्पत्ति से प्रलय होने तक इसी संसार में कष्ट भोगते रहे? वो भी एक चॉइस है हमारे पास, जो हाँ चाहते हैं लेकिन ये वो कर उचित सकते हैं। नहीं, उचित नहीं उचित है ये। नहीं है। हम्म, राइट। ठीक बात। जैसे कि एक बच्चे को माँ बाप से कितने दिन दूर रखेंगे, हम्म, उसी तरीके से हम अपने आप को परम पिता से कितने दिन दूर रखें। बिल्कुल। जी। हरे बिल्कुल कृष्णा। सही। हरे कृष्णा माता जी, बिल्कुल सही बात। हरे कृष्णा रेणु माता जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जरा हमको अच्छे से समझा दीजिए, अभी आपने बताया ना जो हिरण्यकश्यप का अर्थ, तो उसको कैसे मतलब लिखा जाएगा, कैसे होगा? हिरण्य का अर्थ है सोना, चांदी सोना ठीक है। वाला सोना, वो हिरण्य ठीक है। गोल्ड। ओके। कशिपु शब्द का अर्थ है मुलायम सा बिस्तर, सॉफ्ट बेड जिसे कहते हैं, वो कशिपु शब्द का अर्थ है। ठीक है। तो अब हिरण्यकशिपु जो है ये शब्द क्या दर्शाता है, तो दो सोने को यानी भोग को दर्शाता है। ठीक। मटेरियल लाइफ में हम किस चीज को, एक दौलत चाहते हैं, एक जो है हमारे लाइफ में क्या बोलते हैं, एक बेसिक सा एक तो हम सुख चाहते हैं सोने के रूप में, दूसरा दौलत चाहते हैं, शारीरिक सुख और मानसिक सुख।
जिसके पास दौलत होता है उसको लगता है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास आराम का सुख होता है, सुखमय जीवन होता है, उसको लगता है कि उसके पास सब कुछ है। बट क्या ये दोनों चीज हमें ये एक्सप्लेन करता है कि ये परिपूर्ण जीवन है? तो नहीं। इसी तरीके से हिरण्यकशिपु जो है वो दौलत और सुख इन दोनों के पीछे भागा था। बट फाइनली दोनों ने उसे क्या दिया? क्या तो कुछ नहीं दिया। वो फाइनली गया कहाँ पर? तो उसका वध ही हुआ। उसके पास दौलत हो शौहरत हो, उसने अपनी कितनी भी बुद्धि लगा ली, उसकी आसुरी बुद्धि आसुरी ही रही, उसका पतन पतन ही रहा। ठीक। करेक्ट जी। हरे हरे कृष्ण। हरे, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। श्रीदेवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे वो जो कृष्ण। श्लोक के अंदर हमने ये पढ़ा कि हमें कुछ मतलब जो करना है और जो नहीं करना है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमें जैसे कि आपने बोला कि अगर हमें खुद की बॉडी की भी केयर करनी चाहिए, तो फिर जो बहुत मतलब तपस्या करते रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, तो फिर उनके बारे में क्या बोलेंगे? वो वही तो जो मैंने मुन बोला। अब जैसे कि भगवत गीता में 6th चैप्टर में जब हम योग पद्धति के बारे में वर्णन समझते हैं, वहां पर साफ साफ वही बताया गया है कि कलयुग के लिए वो संभव नहीं है। वो पद्धति जैसे योग मुनि वन में बैठ के तपस्या करते थे, वो कलयुग के लिए सही पद्धति नहीं है। जी करेक्ट। साफ जी। साफ बता दिया गया है। फिर भी मैं करूं तो वो गलत है मेरे लिए। अच्छा। जब हम कहे कि मतलब सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में सब ये संभव था, तो तब उनकी शारीरिक अवस्था भी जो है उन्हें मदद हम्म, करती थी। हाँ, उनकी अगर आपको सीमा याद हो, हाँ, हाँ। अगर आपको याद हो तपस्या करते करते जो है, अगर चींटियों ने पूरी तरीके से शरीर खा गई थी चींटियां, जी 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 जी, याद और है मुझे। इवन जैसे कि शीश को काट के जो है हवन में दे देना, ये सब एक आसुरी प्रवृत्तियां हैं। हम्म। हमारे शरीर के लिए संभव है, कर रहे हैं, वो अलग है। जैसे हम एकादशी पे उपवास रहते हैं, राइट, हमारे जी शरीर के लिए वो पॉसिबल है, हम करते हैं। करेक्ट। जी जी जी। अगर पॉसिबल ना हो फिर भी मैं आईसीयू में बैठ के भी उपवास करूं, क्या ये अच्छा। सही है? क्या भगवान ये नहीं बोलते? नहीं, नहीं ना। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जल्दी, जितना जल्दी भक्ति शुरू करना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज होने से वही दिक्कत होती है, उपवास नहीं हो और पाता। ऊपर से हाँ, करेक्ट, और दूसरा ये होता है कि चॉइसेस है हमारे पास। एकादशी पे निर्जला ही करो, ये आवश्यक नहीं है, जी 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 कंपलसरी नहीं है। दैट इज द बेस्ट। नहीं तो फलाहार भी ठीक है, नहीं तो सिर्फ जो है, अगर आप कर सके तो अन्न का परहेज करके, दान का परहेज करके कर सकते हैं। जी, मैं यहाँ समझ में आ गया। जी जी जी, हाँ, तो धन्यवाद हमें माता क्या जी। चूज करना है, वो हमारी शारीरिक अवस्था को देखकर भी चूज करना है। जी जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। यस राकेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कर सकते हैं आप। राकेश वेदी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, बताइए। माता जी, एक तो यही प्रश्न था, भी माता जी ने आपसे पूछा था कि हिरण्यकशिपु का अर्थ क्या है। तो हम हम्म। इसको बोल सकते हैं कि भोग विलास का सोने का बिस्तर। अगर एक शब्द में बोले तो क्या ये अर्थ ठीक है? सही है। अगर कोई पूछे हमसे कि भाई हिरण्यकशिपु का अर्थ, तो हम यही कह सकते हैं भाई, भोग विलास के लिए सोने का बिस्तर का अर्थ है हिरण्यकशिपु। करेक्ट। अच्छा, दूसरा माता जी, एक और मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर करिए। जो भी हम्म। आपने बताया था कि बुद्धिमान जो आमतौर पर इन बातों पर ध्यान देता है, और पारलौकिक ज्ञान, हम्म। तो ये पारलौकिक ज्ञान क्या है माता जी? पारलौकिक ज्ञान का अर्थ है कि इहलोक का ज्ञान ये होता है कि ये भौतिक जगत के बारे में जानना। पारलौकिक ज्ञान यानी इस भौतिक जगत के आगे भी कुछ है, उसका ज्ञान प्राप्त करना। जैसे भौतिक जगत के आगे क्या क्या है, तो हमारे हमारे पास ये ज्ञान होना चाहिए। वैकुंठ लोक नामक एक ग्रह है, स्वर्ग है, नरक है, भगवान का गोलोक धाम है, कैसे उसे प्राप्त करेंगे,
उसके मार्ग क्या है, ये सब पारलौकिक ज्ञान है। और ये पारलौकिक ज्ञान को जब हम समझते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनमें से हमें कहाँ प्राप्त करना है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है। मुझे स्वर्ग चाहिए, नरक चाहिए, या मुझे वैकुंठ जाना है, गोलोक जाना है, मेरी डेस्टिनी क्या है। अगर मैं डेस्टिनेशन ही चूज ना करूं तो मैं पहुंचूंगी कहाँ। करेक्ट। तो मुझे एक तो डेस्टिनेशन चूज करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। तो उस डेस्टिनेशन को प्राप्त करने का मार्ग क्या है वो कैसे समझूंगी, तो इस पारलौकिक ज्ञान से समझूंगी। क्या मतलब माता जी, अगर हम पारलौकिक ज्ञान को अगर सरल शब्दों में समझना चाहे तो हम इसको कह सकते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान। करेक्ट। पारलौकिक ज्ञान वो ज्ञान है जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो हमको ईश्वर के बारे में ज्यादा स्पष्ट करता है। स्पष्ट करता है। यही हुआ ना माता जी? हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, थैंक यू माता, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रेम सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, हमारे पास वो 3 बुक आ गई है, तीनों बुक जो आपने बोली थी। जी। तो माता जी परसों ही आई थी बुक, तो हम कहाँ ओ, से स्टार्ट करें? ईशोपनिषद से माता जी? हाँ, ईशोपनिषद से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक। और माता जी एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हम काफी हम्म। 2 साल से ही माला कर रहे हैं, तो बीच हम्म। बीच में तो बहुत अच्छा भाव आया, अब तो पता ना क्या हो गया माता जी, बहुत डाउन होते चले जा रहे हैं, वो भाव हम पे हम्म। नहीं आ पा रहा था, बड़ा और ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो हम्म। क्या करें माता जी? तो हम वो भगवान के लिए कुछ प्रेम ऐसा प्रकट ही नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। नहीं, आई विल टेल यू व्हाट, हम जब लॉन्ग रन में जब जब कर रहे होते हैं तो एक हमारे अंदर ये भावना आ जाती है, अरे मुझे पता है मैं कर लूंगी। तो ये जो है हमें और ज्यादा अपने क्या बोलते हैं, जबकि और जो कंसंट्रेशन होता है ना वो भटकाता है जब हमारे अंदर ये सोच होता है। तो ये जो है ये कॉन्शियसली ये सोच है, ये आवश्यक नहीं है। ये सबकॉन्शियसली भी हमारा ये सोच हो सकता है। ठीक है। तो ये सबकॉन्शियसली हमारा सोच रहेगा, प्रोबेबली इस कारण जो है आप भटक रहे हैं, या हम कह सकते हैं आपके जप में जो है इतनी भाव नहीं आ पा रही है। तो प्रोबेबली जब ऐसा हो तो यू शुड स्टार्ट रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि नहीं, मुझे और ज्यादा बेहतर करना है, मैं गलत कर रहा हूँ। और ज्यादा जब हम ध्यान देने लगेंगे कृष्ण के पद कमलों पर, ध्यान देते हुए जब हम जप करेंगे तो जो हमारा खोया हुआ भाव है वो वापस आएगा। सबकॉन्शियसली हम लोग ऐसे स्टेज पे चले जाते हैं, हमेशा ये हर एक व्यक्ति के लिए होता है, ये जब के मामले में ही नहीं, हमेशा होता है। जैसे कि हम जब स्टार्ट कर रहे होते हैं टाइपिंग की प्रोसेस, कीबोर्ड या कुछ सीख रहे होते हैं, फोन सीख रहे होते हैं, हम ध्यान से एक एक की को ढूंढ ढूंढ के टाइप करते हैं। करेक्ट। ध्यान बहुत होता है कि TIH5 कुछ भी। बट जैसे जैसे समय जाएगा टक 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 कुछ भी नहीं देखेंगे। एरर कब ज्यादा होता है? जब हम फास्ट टाइप कर रहे हैं। राइट। उसी तरीके से जब का भी होता है। तो हमें जो है ये जब एरर्स हो रहे हैं हमसे, तो ये हमारे लिए रिमाइंडर है कि वी हैव टू बी कॉशियस। इट्स अ रिमाइंडर कॉल टू अस। भगवान हमें रिमाइंड करना चाहते हैं कि देखो हमारे एरर्स हो रहे हैं, गेट बैक टू योर वर्क, सही करो। ठीक है प्रभु जी। और हाँ जी माता जी, ये काफी हमसे भक्त तो खैर नहीं मिल पाते, कभी कभी हमें वैष्णव अपराध भी हो जाते हैं, तो माता जी जी अब वैष्णव अपराधों से कैसे बचना? प्रभु, अब वैष्णव अपराध कौन सा करते हैं हम उस पर डिपेंड करता है। हर एक अपराध का अपना अपना जो है, जो हुआ सो हुआ, उसे बदला नहीं जा सकता। बट हमेशा जो भी हम अपराध करते हैं उसका आउटकम क्या होता है हमें पता है। जब हम जानते हैं तो हमेशा हमें वही चीज हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। अब वैष्णव अपराधों में क्या बताया गया है? किसी की निंदा करना, राइट, महाभागवत की निंदा करना, भगवान की निंदा करना, या हम कह सके किसी जो है भक्त की निंदा करना। इसी बेसिस पे यही बेसिक अपराध होते हैं जो कॉमनली होता है उससे। अगर हम हमारे दिमाग में ये बिठा ले
कि हर व्यक्ति भगवान का ही संतान है, हर व्यक्ति कभी ना कभी भक्त बनने ही वाला है, और इस तरीके से मैं हमेशा हर एक व्यक्ति के साथ उसी विनम्र भाव से पेश आने लगूं, तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी मेरी। मेरे अंदर का जो भौतिक गुस्सा है, या हम कह सकते जो भौतिक गुण है, वही इसको प्रदर्शित कर और ज्यादा जो है प्रोत्साहित करते हैं। और हमारा जो अपराध है वो हमारे इस भौतिक गुणों के अपराध है, जैसे कि रजस और तमस के प्रधान होने के कारण ये अपराध होते हैं। तो ये दोनों को हम कैसे कम करें? तो सत्व को ज्यादा करो, थोड़ा धीरे धीरे सत्व को ज्यादा करेंगे, जाते जाते शुद्ध सत्व में बदल जाएगा। तो ये सत्व की ओर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, रजस और तमस को कैसे नीचे और लेके जाए उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। हर एक को एक समान दृष्टि से देखेंगे, एक समान रूप से हर एक से बिहेव करेंगे, वो छोटा हो या बड़ा हो। तब जो है हम ये सीखेंगे हमारे जीवन में कि कोई भी व्यक्ति के साथ जो है हम गलत करने की ओर या गलत बोलेंगे ही नहीं, राइट। हमारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा, और हमारी जो अपमानजनक बातें करने की अभ्यास हो जाती है कभी कभार किसी कारणवश, या बाय मिस्टेक भी हम किसी को कुछ कह देते हैं, किसी को हर्ट हो जाता है, उस चीज से हम धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। दिस डजंट हैपन इन अ डे और टू। ये अभ्यास है, ये परिवर्तन है जो धीरे धीरे ही होता है, और स्टेप वाइज हमें जो है उसे मॉनिटर करके एक प्रोसीजर वे में हमें करना होता है। ब्लाइंडली क्योंकि मैंने आज डिसाइड कर लिया तो कल ये परिवर्तित नहीं हो जाएगा। ये अभ्यास है, अपराध होंगे, धीरे धीरे ही कम होंगे, बट हमें हर एक अपराध से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है प्रभु ठीक जी, माता जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। त्रिलोकीनाथ प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं? हरे कृष्णा। त्रिलोकीनाथ प्रभु जी हरे कृष्णा, अनम्यूट कर सकते हैं आप? जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ, बताइए। ये जो आपने आज के 11वें श्लोक का बुलेट पॉइंट दिया है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप शेयर कर दें। अच्छा आपने बनाया है, इसके ओके लिए बहुत बहुत साधुवाद। ओके प्रभु जी। और ये जो हिरण्यकशिपु का जो सोना और मुलायम का जो शाब्दिक अर्थ है, जी। लेकिन वो उसका जो अंत हुआ है वो हम्म। केवल केवल स्वयंभू भगवान मान लिया था, और उसके अलावा कोई और नहीं मानता था। और इसी कारण से प्रभु के जो भक्त प्रहलाद थे, उन्हीं के घर में पैदा हुए, वो भी संस्कार जो उनकी माता को मिला उसकी जी। वजह से, और नहीं, मैं वो इसकी नकार वजह से नहीं रही उसका, हूँ। और वो तो नहीं वरदान नहीं, मैं भगवान। वो नकार हाँ नहीं रही हूँ। मैं नकार नहीं रही हूँ कि उसने अपने आप जी। को भगवान मान लिया इसलिए उसका अंत हुआ। पर उसने ये हाँ उपभोग को चुना, वो भी एक कारण है, वो भी कोई नकार नहीं सकता ना। कोई एक कारण नहीं होता है किसी के व्यक्ति हाँ, के पतन के लिए। राक्षस प्रवृत्ति के लोग तो वो करेंगे ही, उनका तो ये पहला वही, काम उसी के यही है कारण कि वो पतन होता भी है, वो एक कारण बनता जी ही है जी पतन जी। का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, बस शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कल्पना माता जी म्यूट कर सकते हरे हैं आप? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आपको मेरी आवाज आ रही है माता जी? जी माता जी बताइए। माता जी ये बात तो सच है, मैं घर में जो जॉब करती हूँ, मेरा 6 मिनट 6.5 मिनट में एक माला हो जाती है, लेकिन मैं टूर पर रहती तो मेरे को माला का जाप करने में बहुत टाइम लगता माता जी। जी, ऐसा क्यों माता जी? बहुत सिंपल है माता जी। हम जब घर पे होते हैं तो एक ये होता है कि वी डू आर रूटीन वर्क, राइट। सब कुछ जो हम कर रहे थे वो बहुत रूटीन होता है हमारे लिए। उठा, ब्रश किया, नहाया, पूजा किया, एवरीथिंग, खाना बनाया, भोग लगाया, अपना जप किया, वापस से अपने अपने प्रसाद अपने अपने बॉक्स में लिए, जॉब करने गए, वापस आए। इट्स अ स्केड्यूल।
हम उसके लिए जो है हमेशा एक्वेंट हो चुके होते हैं। ओके, बट क्या होता है कि जब हम ट्रैवलिंग पे होते, एक तो हमारा नॉर्मल रूटीन बदल गया। तो ये नॉर्मल रूटीन के बदलने से जो है हमारे लाइफ में या हमारे स्पीड में थोड़ा फेरफार आता ही है। व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, हम दो तरीके से ट्रैवल करते हैं। एक, एज अ भक्त हम जो है यात्रा पे निकलते हैं। नहीं तो सेकेंड रीजन ऑफ ट्रैवल होता है फॉर रिलैक्सेशन। तो मेंटली जब हम उस रिलैक्सेशन को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, तो हमारा ये होता है कि वी टेक अप इट एज अ रिलैक्सिंग वर्क ओनली। जब भी कर रहे तो धीरे ही करेंगे। वो हमारा जो है सबकॉन्शियसली हम उसकी और जो है क्या बोलते हैं, प्रेरित होते हैं उसे करने के लिए। वही जब हम यात्रा एंड ऑल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, फिजिकली भी इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि हमारा बॉडी भी सपोर्ट नहीं करता है हमें फास्ट करने में। तो अब क्या ये गलत है स्लो करना? तो ऑफ कोर्स नहीं। आप स्लो करें, फास्ट करें, बट अगर उच्चारण सही हो रहा है, कोई गलती नहीं हो रही है, यू आर परफेक्ट विथ इट, आप उसे जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप ध्यान से कर रहे हैं, एकाग्रचित होकर कर रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। कल्पना माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। और माता जी एक चीज और कहना थी कि जो असाइनमेंट है उसको थोड़ा सा मेरे को लिखने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जो टेप करते हैं ना, टाइप करते हैं, वो क्या मेरे हाथ कांपते हैं माता जी। तो मेरे कहीं से कहीं दब जाता है, तो मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा माता जी। इट्स ओके। अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन स्पीक टू नेहा माता जी। अगर आप चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं लिख के भी, दैट्स ओके। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रेखा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हमने लेवल 3 ईशोपनिषद श्लोक का नंबर 9-10 से स्टार्ट किया था माता जी। ओके। तो माता जी ये पूरा सर्किल घूम के अब ये आ गया और असाइनमेंट हमारे पास आया। मेरे माता जी कंप्लीट हो गया, कर दिया। इसके लिए माता जी अब हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा कंप्लीट हो गया है तो यू कैन ज्वाइन नेक्स्ट लेवल माता जी। आप मुझे जस्ट आप नेहा माता जी मुझे एक मैसेज रख देंगे। आई विल टेल यू द फर्दर प्रोसेसेस। जी ओके माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी अनफॉर्चुनेटली मेरा असाइनमेंट पेंडिंग रहा है, तो एक साथ में कहीं पे असाइनमेंट का लिस्ट है तो मैं उसको कंप्लीट करूं, क्योंकि मेरा भी मोस्टली अभी कंप्लीशन पे हो रहा है। यस प्रभु जी, आप नेहा माता जी को मैसेज कर दीजिए, शी विल गिव यू द लिंक्स। ओके माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या आई थिंक सबके प्रश्न हो गए हैं, तो विल एंड द क्लास टुडे हियर। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। एंड यस एवरी आई थिंक सुधीर पसारी प्रभु जी का मैसेज था चैट बॉक्स में, एवरी थर्सडे को ही क्लास होगा 8 o'clock एट नाइट। हरे कृष्णा माता जी। माता जी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे